कनाबदो वैया कनस्ताइन, अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तेरे से मदद मांगते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैंने आपसे बड़ी अहम बात करनी है अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, और मैंने ये फ़ैसला किया कि ये मैं लाइव करूँगा। ये रिकॉर्डेड नहीं है, ये आपके पास लाइव जाएगी बात। और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान एक उस अंग्रेज़ी में कहते हैं डिफाइनिंग मोमेंट पे है, एक फ़ैसला कुन वक्त पे है कि हमने दो रास्ते हमारे सामने हैं, हमने कौन सा रास्ता लेना है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे पहले ये मैं जो अपनी आपसे दिल की आज बातें करूंगा, उससे पहले मैं सिर्फ अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि मेरी तरह का आदमी पॉलिटिक्स में आया क्यों। क्योंकि आप अगर पॉलिटिशियंस की ज़िंदगी देखें तो उनको किसी को भी कोई पॉलिटिक्स से पहले नहीं जानता था। उनकी कोई बड़े कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कोई चीज़ अचीव भी किया हो। कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, लेकिन उन्होंने वो ऐसे थे कि सारे हिंदुस्तान के अंदर वो सबसे बड़े वकील समझे जाते थे। तो एक वो यानी उनकी हैसियत थी पॉलिटिक्स पे आने से पहले। लेकिन आप ज़्यादातर लोगों को देखें तो पॉलिटिक्स में तो से पहले कोई उनका नाम भी नहीं जानता था। तो मैं तो वो एक खुशकिस्मत इंसान अल्लाह का ख़ास शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे तो उसने सब कुछ दे दिया था। यानी कोई भी शायद ही किसी को इतनी शोहरत मिले, जितना मेरी ज़िंदगी में ज़रूरत थी उतना पैसा मेरे पास था, सब कुछ था मेरे पास। यानी आज भी मुझे कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह मुझे सब कुछ दे बैठा है और मैं उसका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। देखिए, मैं पाकिस्तान की पहली जनरेशन था। हम वो जनरेशन थे जो पहले आज़ाद पाकिस्तान में पैदा हुए थे। पाकिस्तान मेरे से सिर्फ 5 साल बड़ा है। तो मेरे माँ बाप जो थे, मैं बार बार लोगों को बताता हूँ, वो एक ग़ुलामी के दौर में पैदा हुए थे, वो अंग्रेज़ के दौर में पैदा हुए थे। और मैं जब तक बड़ा होता रहा, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट में शिरकत की थी, वो मुझे हमेशा ये एहसास दिलवाते थे कि तुम बड़े खुशकिस्मत हो, आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हो। तुम्हें नहीं पता कि जो भी आप कर लें ग़ुलामी क्या होती है, क्योंकि एक सतह से ऊपर आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि उसके ऊपर आपके हुक्मरान बैठे हुए थे। तो एक बड़ा जो भी खुददार लोग थे उनको बड़ा बुरा लगता था ये जो अंग्रेज़ की ग़ुलामी थी। तो हम बड़े हुए, मेरे बहनें और मैं, हमें याद है कि बचपन से ये बताया गया। तो जो ये खुददारी है ना, ये एक आज़ाद कौम की निशानी होती है। और जब मैंने पॉलिटिक्स शुरू किया, मैं आपको बताऊं पॉलिटिक्स में क्यों आया था। मैं इसलिए आया कि मैं एक तो पॉलिटिक्स का स्टूडेंट था, यूनिवर्सिटीज़ में मैंने पॉलिटिक्स पढ़ी हुई थी, पाकिस्तान की और दुनिया की पॉलिटिक्स के ऊपर मुझे पता था, तारीख़ का पता था। मैं इस नतीजे पे आया कि हमारा मुल्क कभी भी वो मुल्क बन नहीं सकता जो ख्वाब थी इल्लामा इकबाल की, और जो कायद आज़म जैसा लीडर, यानी जिस तरह उन्होंने जद्दोजहद की इस ख्वाब के लिए कि पता था कि उन्होंने ज़िंदा नहीं ज़्यादा देर रहना। और अगर आप उनकी तारीख़ पढ़ें कि जिस तरह उन्होंने केस लड़ा पाकिस्तान का बीमारी की हालात में, तो ये हमारे ये फाउंडिंग फादर्स थे। तो जो पाकिस्तान का मकसद था वो तो एक बड़ा अजीम मकसद था कि हमने एक इस्लामी फलाई रियासत बनना था। ये हमारी करारदाद पाकिस्तान में ये लिखा हुआ है हमारे फाउंडिंग फादर्स का कि हमने एक, जब हम कहते हैं इस्लामी फलाई रियासत, तो ये सीधा चला जाता है मदीना की रियासत पे, क्योंकि हमेशा मुसलमान उसको मॉडल समझता है अपना। जो सुनहरी दौर इस्लाम का है वो मदीना की रियासत थी। तो जब मैंने 25 साल पहले पॉलिटिक्स शुरू की तो मैंने अपनी जो हमारे मैनिफेस्टो थे उसमें 3 चीज़ें रखी। इंसाफ, और इंसाफ फिर मैं क्वालिफाई कर दूं, इंसाफ होता ही है कि ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून होता है।
اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں، جدھر طاقتور چوری کرے تو اس کو سزا نہ ملے اور صرف کمزور چور، چھوٹا چور جیل میں جائے۔ انہوں نے کہا قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو یہ بیسس ہے ایک انصاف، اور دوسرا انسانیت، رحم ہوتا ہے ایک اسلامی ریاست میں، جو کہ مدینہ کی ریاست میں پہلی فلاحی ریاست بنائی گئی تھی، جو میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں۔ تو یہ میرے دو ایمز تھے، اور تیسرا تھا خودداری۔ ایک مسلمان قوم غلام قوم نہیں بن سکتی۔ جس قوم کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا تو مطلب ہی ہے کہ سوائے اللہ کے آپ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، وہ شرک ہے۔ سب سے بری چیز اللہ کو لگتی ہے کہ جب آپ کسی کو بھی اللہ کی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ تو یہ غلامی جو ہوتی ہے، یہ جب آپ کسی کی بھی پیسے کی غلامی، خوف کی غلامی، یہ سب شرک ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کرتا ہے۔